स्पेसशिप कैफे में तुम कॉफी पियोगे? काजा के बाद हम कहाँ गए थे? आई एम फॉरगेटिंग। लांगजा विलेज। आफ्टर लांगजा वी आर हियर इन सी, आई एम इवन फॉरगेटिंग द नेम। और को हम अभी कहाँ पे हैं? कॉमिक सी, वेरी फनी। हाँ जी, तो स्टोरी है अपडेट। हम पहुंचे स्पीति कल शाम को। सोलांग वैली से निकले थे सवेरे के 6 बजे और हमारा प्लान था कि हम टाबो जाएंगे स्पीति वैली में। बट हुआ यूँ कि सोलांग निकलने के बाद अटल टनल पहुंचते हैं। अटल टनल क्रॉस करके विद इन लाइक हम 6 o'clock निकले थे, 7:30 से वी स्टार्टेड ऑफ रोडिंग। सो ऑल ऑफ अस नो, सब कोई जानते हैं कि स्पीति वैली रीच करने के लिए अगर आप मनाली से आ रहे हो बाय अटल टनल तो प्रॉपर ऑफ रोडिंग पड़ता है। एंड 7:30 से वी स्टार्टेड ऑफ रोडिंग एंड हम 3:30 तक ऑफ रोडिंग कर रहे थे। एंड 3:30 अराउंड लोसर पहुँचे। रास्ता अच्छा हो जाता है लोसर के बाद से, ठीक है। सो लोसर के बाद से दैट टार रोड स्टार्ट्स एंड ऑफ रोडिंग आपका खत्म होता है। एंड द मोमेंट वी एंटर्ड काजा, मेरे दिमाग में चल रहा था कि I mean, should we go? Because Kaza से टाबो is another 50 kilometers, so which is another 1.5 hours. So मेरे दिमाग में चल रहा था कि करना है नहीं करना है, because मम्मी पापा थे, मेरी खुद की तबीयत थोड़ी सी मतलब हमें सर दर्द शुरू हो गया था। Mainly not because मैं बोलूँगी not because of the altitude, but mainly because of the off roading। हम हमेशा पूरे 7 घंटे ऐसे आए। So finally what we decided is, considering सबका तबीयत and all of that, कि हम काजा में ही रुकेंगे। And we dropped the plan टाबो तक का and थोड़ा सा ट्वीक किया। एंड ये हुआ कि हम वहीं पे रुके जहाँ पे हमारा अगले 2 दिन का काजा का स्टे था, बिकॉज टाबो से वी सपोज टू कम बैक टू काजा। सो नाउ अब 2 nights ऑफ काजा के बजाय अब 3 nights ऑफ काजा हो गया है। एंड टाबो पे नहीं रुक के वील जस्ट डू अ साइट सीइंग कर लेंगे। सो इसीलिए कल शाम को आके कुछ भी नहीं किया, रूम में गए, आराम किया, बिकॉज द ऑल्टीट्यूड वॉज गेटिंग इन टू अस। लाइक थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत नहीं, बट हाफ ना जिसको बोलते हैं वो हो रहा था। सो दैट हैपेंड। सो शाम को सो गए एंड वी आर फाइन टुडे। हल्का सा सर दर्द है मम्मी को, वो मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आज का प्लान है हम काजा साइट सीइंग करेंगे, कल जल्दी निकल के टाबो साइट सीइंग करेंगे एंड परसों वी आर गोइंग टू गो बैक टू मनाली वाया दैट रोड ओनली, इफ दैट इज़ फाइन, क्योंकि यहाँ पे तो रोज़ का सीन है, खुलता है नहीं खुलता है, देखते हैं क्या होता है, आप लोग को बताते तो रहेंगे। आज के दिन आराम से ब्रेकफास्ट करके अराउंड हम 10:30 निकले और आज का प्लान था काजा एंड काजा के इन एंड अराउंड जो आइकॉनिक प्लेसेस है वो सब घूमने का। सो सबसे पहले हम पहुंचेंगे लांगजा विलेज, उसके बाद जाएंगे कॉमिक विलेज एंड देन फाइनली हिक्किम। हिक्किम के बाद वापस बैक टू काजा। टुडे वाज एन इजी डे और हमने बहुत ही स्लो पेस्ड एक्सप्लोर किया ताकि इस हाइट पे हम थोड़े एक्लिमेटाइज भी हो जाएं और ज़्यादा खुद को एक्सर्ट भी नहीं करें। So we have reached Langza. It's a small village in the middle of nowhere, if you can see. हर तरफ पहाड़ी पहाड़, कुछ भी नहीं है, and that's Orko walking. We're going to that Buddha statue. Langza again, काजा से भी ऊंचाई पे है। We have reached Langza and we are walking up to the Buddha statue. ये रहा Orko. What's up? लांगजा वैली। लांगजा भी वैली है कि एक विलेज है? विलेज है। हाँ तो लांगजा वैली नहीं, स्पीति वैली है। ओके, लांगजा विलेज। तो हम हैं अभी लांगजा विलेज पे। तो ये स्पीति का वन ऑफ द फेमस विलेज है। वन ऑफ द मोस्ट अनबिलीवेबल फैक्ट जो हमें लगा, ये पूरा एरिया पहले ओशन हुआ करता था। दिस वाज फुल अंडर द ओशन। लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले जो टेक्टोनिक प्लेट का कोलिशन हुआ था, जहाँ से हिमालयन एंड तिबेटियन प्लेटो का बर्थ हुआ था, दैट टाइम पूरा ओशन बेड से जितने भी मेरीन फॉसिल्स थे वो ये
एरिया का पार्ट बन चुके हैं। यहाँ के आज के डेट में काफ़ी फॉसिल्स मिलते हैं जो मेरीन एनिमल्स का है। इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे 14,500 फीट पे मेरीन एनिमल का फॉसिल मिलना, इट्स यूनिक फिनोमेनन इन इटसेल्फ। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है यहाँ का। आइडियली आपको यहाँ पे लोग ट्राई करेंगे मेरीन फॉसिल सेल करने का, बट आपको लेना नहीं है, वो यहाँ का ऑथेंटिक है, आपको यहाँ पे ही रखना चाहिए। बट इज़ अ वेरी यूनिक चीज़ यहाँ का। और बाकी और छोटे छोटे कुछ विलेजेस पे भी मिलते हैं ये मेरीन फॉसिल एनिमल के फॉसिल्स। तो ये लांगजा छोटा सा विलेज है, तो बहुत ही बेसिक फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लोग बहुत ही हार्डशिप पे रहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्पीति विलेजेस आर लाइक दैट। द मेजर अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस इज दिस 35 फीट बुद्धा स्टैचू। लांगजा के बाद अभी हम आके पहुंचे हैं कॉमिक विलेज में। तो ये हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है इन द वर्ल्ड। एक ही शायद गुफा और मॉनेस्ट्री भी है, तो विल गो एंड सी, चेक दैट आउट। So this is Comic Village. Look at the backdrop. इसका population is around, मैंने देखा 110 around. So only 110 people live here. I am so curious to know कि how. But anyways, that's probably a story for another day. Spiti has really tested my endurance. तबीयत ठीक है, ख़राब नहीं हुई है. It's just that बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा है. So we left Kaza and we went to Langza village. वो काजा से ऊंचाई पे है. And then after Langza अभी हम कॉमिक पे हैं जो और भी ऊंचाई पे है. And कॉमिक is a village जो कि is connected with the highest motorable road. सामने monastery है, monastery देखा. जितना ही raw and beautiful Spiti है, be prepared to be challenged by it. And I'm loving the challenge, but yes, I'm respecting it as well. तो अब हम पहुंच गए किम। तो हमने किया था पहले लांगजा, फिर किया कॉमिक एंड अब पहुंच गए हिकिम। एंड हिकिम में तो आपको पता ही है हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। तो ये वही पोस्ट ऑफिस है, इंडिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट। दिस इज़ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। एंड यहाँ से आप पोस्ट कार्ड्स डाल सकते हैं अपने आप को ड्रेस करके, अपने लव्ड वंस को। सो सब वही कर रहे हैं, अभी हम भी करेंगे। और को चलो करते हैं। पहले वहाँ से लाइक आपको मैग्नेट पोस्ट कार्ड सब यहीं पे मिल जाएगा। जय भारत माता की जय।
कुछ पसंद आया? मैग्नेट से काफी अच्छे। ये मेन मार्केट चौक बोल सकते हैं, काजा का मेन मार्केट है। ये एक ग्रोसरी स्टोर है, ये एक ग्रोसरी स्टोर है। आजा लोकल मार्केट, यहाँ पे तुमने आके खाया? मैग्नेट लीजिए। यही है कुंजुम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेन मार्केट, काजा का मेन मार्केट। वो है हमारी गाड़ी 8009। ये है 2 नौजवान लोग और ये बूढ़ा आदमी। हमें लगी है भूख, हम खाएंगे वेज पकोड़ा। हम काजा का मार्केट घूम कर आ चुके हैं एंड वी आर एंटरिंग इनटू अ रूम। से सोचा आपको थोड़ा रूम दिखा दे। बहुत बेसिक स्टे है बट बहुत क्यूट एंड बहुत साफ है एंड आई थिंक दिस इज इनफ। सो दैट्स इट। ये रूम है एंड यहाँ पे ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है। वॉशरूम इज क्वाइट बिग, we're big only। क्लीन रूम है, क्लीन बेड है, एक सिटिंग स्पेस है, कबर्ड टाइप है, हमने अपना सामान रखा है एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज दिस। एकदम मार्केट के पास है। दिस इज द मार्केट। सो दिस इज द ओनली एंड द मेन मार्केट ऑफ काजा एंड यू कैन ऑल्सो सी द माउंटेन्स फ्रॉम द विंडो। तो ऑल इन ऑल आई रियली लाइक, we really like the stay, है ना? और we really like the stay, no? Yeah. And Simple, like it's in the heart of the shopping complex. and ठीक उसके सामने है ये कुंजुम स्पीति इन। नाइस एंड वेरी नाइस बेसिक स्टे। क्या कर रहा है ये? भगवान जाने क्या कर रहा है। ओह मैं सोचू क्या कर रहा है। देख रहा था पावर बैंक चार्ज हो रहा है कि नहीं। हाँ, देयर इज वन इशू और वो वाईफाई ऑब्वियसली नहीं है। वी आर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग वाईफाई हियर। हम वाईफाई के लिए आए नहीं है यहाँ पे। बिजली का इशू है। सो पूरे है बट वो शाम को ही चलता है, बट बिजली आपका ऑन एंड ऑफ रहता है। तो गर्म पानी गीजर तो है बट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। नहीं, यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, ये लोग हमेशा गीजर का स्विच ऑन करके रखते हैं। तो जब भी लाइट आता है गीजर गर्म हो जाता है, मतलब पानी गर्म हो जाता है। फिर लाइट अगर चला भी गया तो आप टैप खोलोगे तो आपको पानी गर्म मिलेगा। तो ये तरीका है यहाँ पे इनका खुद का एक रेस्टोरेंट भी है खुद, जहाँ पे हम लोग अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट और नाश्ता कर रहे हैं, विच इज क्वाइट नाइस। सो अब हम यहाँ पे बैठेंगे एंड थोड़ा रिलैक्स करेंगे बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट डन फॉर द डे। बस डिनर बाकी है।